जय हिंद दोस्तों, सोलापुर आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों के लिए बीजेपी सरकार की पिछले 7 वर्षों की नीतियों को और कार्यों के लिए एक कवर स्टोरी कर रहे हैं, जिसमें सरकार के पिछले जो 7 साल के विकास की जो बातें थी उसके बारे में एक आम नागरिक या सामान्य जनता को इसका क्या हाल हुआ है, इन बातों के बारे में हम आज रोशनी डालेंगे। सन 2014 जब नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने तो उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं अपने कार्यकाल में इस देश के नौजवानों के लिए हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करूंगा, उनके लिए अच्छा शिक्षण का इंतज़ाम करूंगा और विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा और इस देश की जनता को कम से कम, अगर उस देश का बाहर देश का काला धन अगर इस देश में वापस आता है तो कम से कम एक घर में कम से कम 15 लाख लोगों तक पहुंच जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी बातें नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के अपने इलेक्शन के घोषणा पत्र में की थी। तो क्या इन सभी बातें पूरी हुई? क्या इन सब बातों के कुछ 2014 के इलेक्शन के वक्त से नरेंद्र मोदी क्या बाहर आए? गुजरात मॉडल का विकास का हवाला दिया करते थे। ये वो गुजरात मॉडल विकास था जिसको पूरे देश ने और पूरी देश के मुख्य प्रवाह के मीडिया ने अपने न्यूज़ रूम में लाइव डिबेट में हर बार पूरी देश की जनता को बताया। क्या था वो गुजरात मॉडल का प्रोग्राम? क्या था गुजरात मॉडल के विकास का प्रोग्राम? क्या वो प्रोग्राम वाकई में विकास का प्रोग्राम था या गुजरात 2002 नरसंहार का प्रोग्राम था? क्या इसीलिए इस गुजरात मॉडल का नाम दिया गया? क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके 6 वर्षों के कार्यकाल में क्या इस देश के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध हुआ? क्या यहाँ के किसानों को एमएसपी की कीमतें अदा की गई? क्या यहाँ पर जीएसटी, नोटबंदी जैसे कार्यक्रम लाकर यहाँ के रोजगार को उद्ध्वस्त नहीं किया गया? क्या आज देश का जीडीपी जो -23 में चल रहा है, क्या इसका एजेंडा 2014 में ही नींव रखी गई थी इस एजेंडे की? क्या उस वक्त से ही देश की जनता को मॉब लिंचिंग, गौ रक्षा, धारा 370, एनआरसी, सीएए, राम मंदिर जैसे धार्मिक मुद्दों की तरफ भटकाकर क्या उनको अपने असल मुद्दों से हटाया गया? क्या किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, इन सब को क्या अपने असल मुद्दों से हटाकर इन धार्मिक बातों में नहीं उलझाया गया? और इन उलझाने के पीछे किन लोगों का हाथ था और आज इन सब का फ़ायदा किन उद्योगपतियों को हो रहा है? क्या इस बात की चर्चा नहीं होगी? क्या जिन लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, क्या वो लोग खुश हैं आज? क्या वो किसान खुश हैं जिन्होंने अपनी उत्पन्न 2 गुनी होने के नाम पर नरेंद्र मोदी को वोट दिया था? क्या वो बेरोज़गार खुश हैं जिन्होंने नौकरियों की आशा में नरेंद्र मोदी को वोट दिया था? क्या वो मजदूर खुश हैं जो अपनी आर्थिक परिस्थिति सुधरने के भरोसे से नरेंद्र मोदी को वोट दिया था? क्या वो हिंदू राष्ट्र प्रेमी ही लोग खुश हैं जिनके परिवार आज तबाही के कगार पर आ चुके हैं? क्या अगर इसी तरह इस देश की हालत चलती रही, अगर जीडीपी इसी तरह गिरता गया तो आने वाले वक्त में यही शाइनिंग इंडिया क्या वापस साइकिल पर नहीं आ जाएगा? इन सभी का सवालों का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दें और इस देश की आने वाली परिस्थिति के बारे में हमें कमेंट करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।